सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय है कारक प्रकरण, जिसमें हम करने जा रहे हैं अपादान कारक। और अपादान कारक में लगती है पंचमी विभक्ति। अपादान का मतलब होता है अलग करना, इसमें अलग करने का भाव होता है। वहां पे कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं अपादान कारक में। 5 सूत्र हम करेंगे। पहला है आज हमारा ध्रुवम अपाय अपादानम, कि जो ध्रुव है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अब ध्रुव क्या है, अपाय क्या है, अपादान संज्ञा क्या है? अपादान संज्ञा हो गई, ये संज्ञा सूत्र करता है। अब ध्रुवम क्या है? जो स्थिर होता है, जो स्थिर होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। किससे? अपाय होता है अलग करना, विश्लेष। अपायो विश्लेष, अपाय अर्थात विश्लेष, अलग करना। तस्मिन् साध्य, उसके साध्य में ध्रुवम अवधिभूतम, जो ध्रुव है, ध्रुव का क्या अर्थ है? अवधिभूतम, कुछ समय तक जिसको ध्रुव कहा गया है, निश्चित जो अटल है, अचल है, वो कारकम अपादानम स्यात्, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। या जो ध्रुवम अवधिभूत ध्रुव जो है वो कारक अपादान संज्ञा वाला होता है। किसी चीज से दूसरी चीज अलग हो रही है, तो जिससे अलग हो रही है उसमें, जिससे अलग हुई है उसमें अपादान कारक होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण से समझते हैं हम ये क्या कहना चाह रहा है। धावतः अश्वात् पतति। यहाँ पे अश्व में पंचमी विभक्ति दिखाई दे रही है, इसका मतलब अश्व शब्द में अपादान संज्ञा हुई है। ये क्या कह रहा है? धावतः अश्वात् पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया। जो गिरा है वो अलग हुआ है, वो अपाय है। जिससे अलग हुआ जाता है, और जिससे अलग होता है वो कैसा है? वो है ध्रुवम, अटल है, वो स्थिर है वो, लेकिन दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो घोड़ा तो दौड़ रहा है, वो स्थिर कैसे है? तो यहाँ पे जो स्थिरता बताइए वो बताइए अवधिभूत, एक समय विशेष के लिए। अब वो घोड़ा है, उसके ऊपर एक इंसान बैठा है, वो इंसान उससे गिर गया है। अलग कौन हुआ है? इंसान हुआ है। किससे हुआ है? घोड़े से। तो चाहे घोड़ा खड़ा है चाहे दौड़ रहा है, वो घोड़ा उस अवधि में, उस समय में स्थिर है, ध्रुव है। इसलिए जो स्थिर है, जो ध्रुव है, उस अवधिभूत में उसकी क्या होगी? अपादान संज्ञा। तो यहाँ पे अश्व की अपादान संज्ञा हुई है। फिर पंचमी विभक्ति कौन करता है? अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी सूत्र क्या करेगा? जो अपादान संज्ञा जिसकी हुई है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, तो इस सूत्र से पंचमी विभक्ति होगी। ये तो क्या था? जो चल रहा है उसका उदाहरण था, जो दिखने में स्थिर नहीं है लेकिन वो अवधिभूत स्थिर है, कि उससे कोई चीज अलग हो रही है। जैसे एक उदाहरण है, वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब वृक्ष क्या है? वो स्थिर चीज है। यहाँ तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये स्थिर था, इसलिए इसमें क्या हो गई? पंचमी विभक्ति हो गई है। लेकिन जो ये सूत्र कह रहा है, ये ध्रुवम शब्द जो आया है वो अवधिभूत के लिए आया है, एक समय विशेष के लिए जो स्थिर है उसकी अपादान संज्ञा होती है, और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाती है। अगला सूत्र है हमारा जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानाम। वार्तिक है ये। जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम, 3 धातु इन्होंने गिना दी, 3 शब्द गिनाए कि जुगुप्सा, विराम और प्रमाद। ये और इन अर्थों वाली कोई भी धातु है तो उसमें क्या होती है? उनके योग में जो उनमें उनके साथ जो है उसकी क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। ये अपादान संज्ञा सूत्र है। जुगुप्सा, विराम और प्रमाद, इन अर्थों वाली कोई और भी धातु हो तो उसमें क्या होता है? उसके साथ जो जुड़ा हुआ होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे जुगुप्सा, जुगुप्सा घृणा करना, घृणा करता है किससे? पाप से। पापात् जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। जुगुप्सा आ गया तो इसके योग में क्या है? पंचमी विभक्ति हो गई। विराम, विराम होता है रुक जाना, ठहर जाना, पाप से रुक जाता है। पापात् विरमति।
पापाद। फिर प्रमाद, प्रमाद होता है आलस्य। आलस्य अर्थ वाली कोई भी धातु आ सकती है, तब भी क्या होता है पंचमी विभक्ति धर्माद, धर्म से आलस्य करता है, धर्माद प्रमाद। यदि जुगुप्सा, विराम और प्रमाद इन अर्थों वाली जब धातु होती है तो वहां पर भी क्या होती है अपादान संज्ञा होती है। पाप की, धर्म की अपादान संज्ञा हुई और अपादान पंचमी से यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। ये सूत्र अपादान संज्ञा करता है और अपादान संज्ञा होने के बाद अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाती है। अगला सूत्र है हमारा भित्रा अर्थानाम भय हेतु। भित्रा अर्थ वाली जब धातुएं होती है उनमें जो भय हेतु, भय का हेतु है जिसके कारण भय है, उसमें उसकी अपादान संज्ञा होती है। भय अर्थानाम त्राणा अर्थानाम च प्रयोगे। भय अर्थ वाली और त्राण अर्थ वाली धातुओं का जब प्रयोग होता है उनके प्रयोग में हेतु अपादानम स्यात्, उसका जो हेतु है उसकी अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण से समझते हैं। चौराद, बिभेति, चोर से डरता है। भय अर्थ वाली धातु हो गई, भी धातु है, भी धातु हो या भी भय के अर्थ वाली, भी के अर्थ वाली कोई और धातु हो, उनके साथ जिस जो हमारे भय का कारण है, किससे डरता है चोर से। चोर जो है भय का हेतु है, जो भय का हेतु है उस हेतु की अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति। दूसरा है त्रा धातु है हमारी, चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है। त्रा धातु है, त्रा धातु या इसके अर्थ वाली धातु, इसके योग में भी जो हेतु है, भय का हेतु है, भय किससे हो रहा है चोर से, चोर से हमारी रक्षा करता है। तो जो भय का हेतु है उसकी अपादान संज्ञा और अपादान संज्ञा होने पर अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति। यहाँ देखिए चोराद विभेति, यहाँ पे चोराद त्रायते। वैसे हमारा विषय नहीं है, संधि का है। अब यहाँ पे द है, यहाँ पे त है। द क्योंकि आगे यहाँ पे त हो गया, क्यों हो गया, आगे खर प्रत्याहार है, खरी जैसे इसको झलाम को चर हो गया है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आगे खर प्रत्याहार नहीं है, इसलिए जश रह गया वापस आने से। अगला सूत्र है हमारा प्राजेर सोढ़, प्राजे असोढ़। प्रा धातु, प्रा उपसर्ग रूप जी धातु हो और उसमें जो असहनीय है, असोढ़ है, उसकी अपादान संज्ञा हो। प्राजे प्रयोगे असह्यो अर्थो अपादानम स्यात्। प्राजे प्रा उपसर्ग पूर्वक जी धातु हो, कोई वाक्य ऐसा है जिसमें प्रा पूर्वक जी धातु है, उसके प्रयोग में जो असह्य अर्थ है, असह्य अर्थ वाला कोई ऐसा पदार्थ है जिसको सहन नहीं किया जा रहा है, उस पदार्थ विशेष की अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण से देखते हैं। अध्ययनात् प्राजयते, अध्ययनात् प्राजयते, अध्ययन से, अध्ययन शब्द है हमारा, प्रापूर्वक जी धातु, हार जाता है। किससे हारता है, अध्ययनात्, अध्ययन से। अब अध्ययन से हारता है, अध्ययन क्या है, असह्य हो गया है, ऐसा पदार्थ है जो असहनीय हो गया, अब सहन नहीं हो पा रहा, कष्टकारी हो रहा है, तो उस जो कष्टकारी हो रहा है जिसको सहन नहीं किया जा रहा उसकी अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति। अब यहाँ पे जो ये है असह्य, असोढ़ जो है, असह्य जो है वो गलानी अर्थ में आ रहा है, गलानी अर्थ में आ रहा है, जिससे गलानी हो गई है, कष्टकारी हो गया है, उसकी अपादान संज्ञा। अब यहाँ पे पदार्थ विशेष के लिए यहाँ पे है असह्य अर्थ, जो असहनीय अर्थ है, अर्थ का होता है किसी पद का अर्थ, कोई पदार्थ जो या अगर हम ये कहें शत्रुन प्राजयते, यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति हो रही है शत्रुन, यहाँ पे अपादान संज्ञा नहीं हो रही क्योंकि शत्रु को हराता है, शत्रु को हराता है, यहाँ पे वो क्या है, असहनीय नहीं है, शत्रु, शत्रु को तो हरा देता है, तो ये असहनीय नहीं है, कोई पदार्थ होगा, असहनीय अर्थ होगा,
और ये असहनीय अर्थ कैसा है, गलानी अर्थ में है। जो असहनीय है प्रापूर्वक जी धातु, और उसमें जो असहनीय है उसकी अपादान संज्ञा अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति। एक बार फिर से देख लेते हैं। ध्रुवम अपाय अपादानम, अपादान संज्ञा करता है, किसकी करता है, जो अवधि भूत स्थिर जो है उसकी करता है, उससे अपाय जो कुछ विश्लेष हुआ है, जो कुछ अलग हुआ है, जिससे अलग हुआ है, उस अवधि भूत अटल उस निश्चित ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है। अपादान पंचमी, जहां जहां अपादान संज्ञा होगी ये सूत्र पंचमी विभक्ति करेगा। जुगुप्सा विराम प्रमाद इन अर्थों वाली कोई भी धातु होता है उनके प्रयोग में अपादान संज्ञा होती है और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति। फिर कह रहा है कि भी यात्रा अर्थ वाली कोई भी धातु होती है उनके प्रयोग में जो भय का हेतु है, जिसके कारण डर उत्पन्न हो रहा है, उस हेतु विशेष की अपादान संज्ञा होती है। फिर ये कह रहा है कि प्राजय रसोढ़ प्रापूर्वक जी धातु हो और इसमें जो असहनीय है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो आज का हमारा यही प्रकरण था। धन्यवाद।